तसव्वुर करें आप दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन गर्म खुश्क तरीन सहरा में खड़े हैं। सूरज आसमान से आग बरसा रहा है और आपके पैरों के नीचे मौजूद रेत का दर्जा हरारत 60 से 70 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और ये वो दर्जा हरारत है जहां इंसान अगर पानी के बगैर सिर्फ चंद घंटे भी रह ले तो उसका खून उबलने लगे और उसके जिस्म के आधा एक एक करके काम करना छोड़ दें। इस क़यामत खेज़ गर्मी में ज़मीन के ऊपर मौजूद हर चीज़ जल कर राख हो रही होती है तो बड़े बड़े जानवर साए की तलाश में हाँप रहे होते हैं और ऊँट जैसे जानवर सहरा का बादशाह जिन्हें कहते हैं वो भी इस गर्मी में पानी ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच में एक हैरत अंगेज़ मौजूदा हो रहा है। एक छोटा सा मासूम सा परिंदा जिसका वज़न शायद सिर्फ 30 से 25 ग्राम है, इस जहन्नम जैसी गर्मी में वो ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि पुरसकून भी है। ज़रा सोचें, जिस गर्मी में ऊँट जैसे निहायत ताकतवर जानवर की जान निकल जाती है वहाँ ये नन्हा सा परिंदा कैसे बचता है। साइंसदानों ने जब इस राज का पीछा किया तो उन्होंने ज़मीन के नीचे कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया उन्हें मिली जिसने इंसानी अक्ल को दंग कर दिया। आज की इस वीडियो में आपको सहरा के उन खुफिया अंडरग्राउंड बैंकर में लेकर जाएंगे जो इन परिंदों को मौत के दहाने पर खड़ी गर्मी से बचाते हैं। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की जदीद इंजीनियर इन परिंदों से सीख कर अपनी इमारतें कैसे बना रहे होते हैं। तो आप उन्हें वीडियो को आखिर तक लाजमी तौर पे देखना, वीडियो को देखें क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा राज बताएंगे जो आपने किसी और चैनल पर नहीं सुना होगा। हम इंसान को जब गर्मी लगती है तो हम फ़ौरन एसी चला लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं। हमारे जिस्म में पसीना आता है जो हमें ठंडा रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परिंदों को पसीना नहीं आता है? जी हाँ, इनके जिस्म में पसीने की हदूद होती ही नहीं। इनके जिस्म पर मौजूद मोटे मोटे पर सर्दियों में तो इन्हें गर्म रखते हैं, लेकिन 50 डिग्री की जानलेवा गर्मी में यहीं पर उनके लिए जानलेवा गर्मी में जो है ना उबलते तंदूर जैसे बन जाते हैं। एक और मसला देखें, परिंदों का जिस्म हम इंसानों के मुकाबले में पहले से ही गर्म होता है। हमारी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 37 डिग्री है, यानी इंसानी जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल 37 है, लेकिन परिंदों की नॉर्मल दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री होता है। अब सोचें, जब बाहर का दर्जा हरारत पहले से ही 55 डिग्री हो और परिंदों के खुद जिस्म का दर्जा हरारत 42 डिग्री हो तो उसे बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। साइंसी असूलों के मुताबिक इतनी गर्मी में इन परिंदों के दिमाग को पिघल जाना चाहिए और चंद ही मिनटों में इन्हें मर जाना चाहिए। लेकिन वो यही लम्हा है जहाँ साइंसदान फिर हैरान रह गए कि सहराई उल्लू, होपो, लार्क और ओवल जैसे परिंदों ने मौत को धोखा देने का एक ऐसा अजीब तरीका ढूंढ निकाला जो आज के जदीद तरीन इंजीनियर के लिए किसी चैलेंज से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये परिंदे आसमान में नहीं बल्कि ज़मीन के सीने में सुरंगें खोदते हैं और ये सुरंगें एक मामूली सुराख नहीं होती, ये कुदरत की बनाई हुई एक मुकम्मल इंजीनियरिंग शाहकार होती हैं। ये आम से सुराख नहीं, ये परिंदे बाकायदा माहिर मेमारों की तरह अपने बैंकर डिज़ाइन करते हैं। ये रेत और मिट्टी के अंदर 3 से 8 फुट तक गहरी सुरंगें खोदते हैं। लेकिन ये हैरत की बात यह है कि इनकी गहराई इतनी नहीं बल्कि इन सुरंगों का जो डिज़ाइन साइंसदानों ने जब इन बैंकर के अंदर खसूसी कैमरे भेजे तो वो हैरान रह गए कि ये सुरंगें बिल्कुल सीधी नहीं होती। इनमें जिगजाग बल यानी 90 डिग्री के हैरत अंगेज मोड़ होते हैं। क्या आप जानते हैं ये मोड़ क्यों होते हैं? ताकि बाहर की लू, गर्म हवा, सूरज की सीधी रोशनी किसी भी सूरत में अंदर ना पहुंच सके। जब भी गर्म हवा सुरंग में दाखिल होने की कोशिश करती है ये मोड़ उसे रोक लेते हैं। ये मोड़ एक बेहतरीन ढाल का काम करते हैं। और अब सुने असल कमाल की बात ये है कि बाहर सहरा में अगर दर्जा हरारत 55 डिग्री है तो इस खुफिया बैंकर के अंदर का जो दर्जा हरारत है सिर्फ 25 से 27 डिग्री होता है। यानी बाहर जहन्नम की आग जल रही है और अंदर कुदरत का चिल्लर वो चल रहा है, बग़ैर किसी बिजली के, बग़ैर किसी बटन के, बग़ैर किसी बेल के, सिर्फ मट्टी, रेत और जहानत से बना हुआ 25 डिग्री का फ़र्क, वो भी नेचुरल एसी सिस्टम जिसे आज की दुनिया बड़ी तमीराती कंपनियां कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी कहानी अधूरी है। इन सुरंगों के अंदर जाकर देखें तो वो भी हैरानियां मुंतज़िर हैं।
सुरंगों के सबसे आखिर में एक गोल सा कमरा बना हुआ होता है जिसे साइंसदान ब्रूडिंग चैम्बर कहते हैं। ये चैम्बर सुरंग के बाकी हिस्से से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर परिंदे जो है ना अंडे रखते हैं, यानी उसने अपने बच्चों के लिए ये बंकर खसूसी तौर पे परिंदों ने बनाया हुआ है। इस बंकर के अंदर एक अलग नर्सरी बना रखी है। क्या ये महज एक जानवर का फितरी अमल है या इसके पीछे कोई बड़ा खालिक है जिसने इतनी छोटी सी मखलूक को इतनी बड़ी अक्ल दिया है? आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा परिंदा जिसकी चोंच इतनी नाजुक होती है वो इतनी सख्त मिट्टी में इतना गहरा बंकर कैसे खोदता है। यहाँ कुदरत की एक और ज़बरदस्त खेल जो है ना, कुदरत यहाँ एक ज़बरदस्त खेल खेलती है। कुछ परिंदे तो खुद खुदाई करते हैं। ये अपनी मजबूत चोंच और मजबूत पंजों से रेत को खुरचते हैं और फिर उसे अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। इस काम में इन्हें कई दिन लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादा परिंदे स्मार्ट वर्क होते हैं। वो जो है ना सहरा के चूहों, लोमड़ियों या दूसरे बड़े जानवरों की छोड़ी हुई पुरानी सुरंगों पर कब्जा कर लेते हैं और इन्हें अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पुराना मकान ख़रीद कर उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाद औक़ात ये परिंदे ख़तरनाक सांपों और बिच्छुओं के साथ एक ही सुरंग में रहते हैं। और यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कोई फिरौनी शिकारी इनके बंकर में घुसने की कोशिश करता है तो ये क्या करते हैं? सहराई उल्लू ने इसका माहिराना हल निकाला है। जब कोई शिकारी जैसे गिद्ध, चील या लोमड़ी इस बंकर की तरफ आती है तो ये उल्लू जो है ना, ये गले से बिल्कुल एक ख़तरनाक रेटल स्नेक यानी जहरीले डबल सांप जैसी आवाज़ निकालता है। शिकारी रुक जाता है। उसे ये यकीन हो जाता है कि अंदर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी ज़ख्म के। सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ अपने घर को आवाज़ से महफूज कर लेता है। ये कुदरत का दिया हुआ एक इंतहाई एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। बंकर का बाहरी डिज़ाइन तो आपने समझ लिया, लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। क्योंकि इन परिंदों ने सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनी जिस्म के अंदर से भी बचाव का बंदोबस्त कर रखा है। दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी अरूज पे होता है और बंकर के अंदर भी जो है ना गर्मी की जो शिद्दत है, वो टेम्परेचर है, थोड़ी मिकदार में टेम्परेचर बढ़ने लगे तो ये परिंदे एक कमाल काम करते हैं। कुदरत ने इन परिंदों के अंदर एक ऐसा बायोलॉजिकल स्विच लगाया हुआ है जिसे साइंसदान टारपोर कहते हैं। जैसे ये स्विच अंदर से दबता है तो परिंदे का पूरा सिस्टम सुस्त पड़ जाता है और इनके दिल की धड़कन 400 से घटकर सिर्फ 50 बार फी मिनट रह जाती है। सांस लेने की रफ्तार भी कम हो जाती है। जिस्म के वो तमाम आज़ा जो एनर्जी खर्च करते हैं वो भी आधे मोड पर चले जाते हैं। और सबसे अहम बात, इनका जिस्मानी अंदरूनी दर्जा हरारत खुद ब खुद कम हो जाती है ताकि पानी का एक कतरा भी सांस के ज़रिए ज़ाय ना हो। ये तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपका मोबाइल फ़ोन बैटरी बचाने के लिए लो पावर मोड पर चला जाए। लेकिन ये मोबाइल नहीं, यहाँ पर एक ज़िंदा जानदार जो है ना ये सिस्टम किसी इंसान ने नहीं लगाया बल्कि कुदरत ने लाखों साल के जो अमल में है इससे बिल्कुल जो है ना इस अमल के मुताबिक परफेक्ट बना दिया है। इस टूर पोर मोड की वजह से ये परिंदे कई घंटे बगैर खाए पिए गुजारा कर लेते हैं और इनकी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये बंकर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बाहर से ठंडा, अंदर से महफूज और जिस्म के अंदर से ख़ुद को कंट्रोल होने वाला। दोस्तों अब आते हैं उस वीडियो के उस हिस्से पर जो दोस्तों शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये बंकर सिस्टम इतना कामिल है कि आजकल के दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, इंजीनियरिंग इसे कॉपी करने में लगे हुए हैं। इस अमल को साइंसी ज़बान में बायोमिमिक्री कहते हैं, यानी फितरत से सीख कर इंसानी मसाइल हल करना। अफ्रीका के मुल्क जिम्बाब्वे में एक इमारत है जिसका नाम ईस्ट गेट सेंटर है। इस इमारत में कोई रवायती एयर कंडीशन सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो दर्जा हरारत है साल भर यकसा रहता है क्योंकि इस इमारत की जो इंजीनियर माइक पियर्स ने उसे ऐसे डिज़ाइन करते वक्त जो है ना सहराई परिंदों के जो बंकर है उससे सीख कर ये इमारत को ऐसे ही मोड़ इसके अंदर बनाए गए हैं जो बिल्कुल उन सुरंगों जैसे हैं जो कि गर्म हवा को रोकते हैं और वो जो ठंडी हवा है अंदर आने देते हैं। नतीजा, इस इमारत में बिजली का इस्तेमाल उस जैसी दूसरी इमारतों के मुकाबले में 90% कम है। लेकिन इन परिंदों के उस्ताद कौन हैं?
किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियर की डिग्री हासिल की, किस किताब का मुताला किया, इन्होंने किसी से भी नहीं सीखा कि इन्होंने इनको किसी ने भी बिल्कुल भी कुछ नहीं सिखाया। कुदरत ने इन्हें पैदा करते वक्त ये इल्म उनके अंदर डाल दिया, और ये वही लम्हा है जब इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस कायनात में कोई बेमकसद नहीं है, हर ज़र्रा ज़रा एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है, और इस मंसूबे का बनाने वाला सबसे बहुत ही बड़ा हकीम खालिक है, जिसे जैसी ही शाम होती है और सहरा की रेत जो है ना ठंडी होने लगती है, तो परिंदे अपने खुफिया बंकर का दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकल आते हैं। वही सहरा जो दोपहर को जहन्नम था, शाम को इनके लिए शिकारगाह बन जाती है। ये कीड़े मकोड़े और छोटे बीज ढूंढते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं, और फिर रात के वक्त जो है ना अंधेरे में वापस अपने महफूज बंकर में लौट आते हैं। इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, तो लेकिन कुदरत की ये आप देखिए छोटा सा परिंदा जिसके पास कोई बजट नहीं, कोई मनसूबा नहीं, ये ना कोई जो है ना दोस्तों डिग्री है इनके पास, ना कोई कंट्रैक्टर सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ रेत और मिट्टी को इस्तेमाल करके ऐसी इंजीनियरिंग दिखाते हैं जिसके सामने आज के साइंसदान भी सर झुका देते हैं। अल्लाह ताला करीम का फरमान है, हमने हर जानदार को पानी से बनाया, तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाते? ये कायनात और इसका हर ज़र्रा, हर परिंदा, हर सुरंग, हर मोड़ पुकार कर कह रहा है कि इस कायनात का बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बेहतरीन और हकीम खालिक है। आपको कुदरत की ये ज़बरदस्त इंजीनियरिंग कैसी लगी? आपके ख्याल में दुनिया की कोई कौन सी इमारत आपके ख्याल में दुनिया की कौन सी इमारत या टेक्नोलॉजी जो कुदरत से मुतासर होकर बनाई गई, जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये आज